दोस्तों फाइनली इस पार्ट में आप देखने वाले हो मिंग होंगचेंग की धमाकेदार एंट्री को, जो कि आते ही बैटलफील्ड में एक लाइन से श्रेक्स के मेंबर्स को हराते जाएगी और ये श्रेक्स की हालत बहुत गंदी करने वाली है। हम देखते हैं कि फोर्थ इंडिविजुअल्स मैच शुरू हो गया होता है और बेबे अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और बेबे को अपनी तरफ आता देख मिंग भी अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करने लगती है और इसकी आंखें काफी लाल हो गई थी। तभी मिंग किसी तरह के अटैक को तैयार करती है। इसके बाद यह बेबे के ऊपर एक सर्कुलर व्हाइट मिस्ट से अटैक कर देती है और एक लाइटनिंग ड्रैगन से मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। इस लाइटनिंग ड्रैगन को अपनी तरफ आता देख मिंग समझ जाती है कि यह एक स्ट्रॉन्ग अटैक है, इसलिए यह स्टेज के किनारे पर आ जाती है और जब यह लाइटनिंग ड्रैगन मिंग को लगने ही वाला था तब ये बीच से हट जाती है, जिस वजह से यह लाइटनिंग ड्रैगन सीधा जाकर प्रोटेक्शन शील्ड के ऊपर जा टकराता है और खत्म हो जाता है। और बेबे को देख के युहाओ चौंक जाता है और कहता है कि सीनियर बेबे को क्या हुआ, आखिर यह मूव क्यों नहीं कर रहे हैं। और तभी बेबे नीचे गिर जाता है और इस चीज को देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए होते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो गया। और बेबे को हारा हुआ देख के टीचर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहती है कि आखिरकार मुझे याद आ ही गया। इसकी मार्शल सोल वर्मिलियन आइस टोड है, जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक और पॉइजनस होती है और इसके पास आइस एलिमेंट की पावर भी होती है। और इस तरफ आइस एम्परर कहती है तो सच में ये वही है, जो कि एक आइस टाइप स्पिरिट बीस्ट टोड है, जो कि एक्सट्रीमली पॉइजनस है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये फायर रेड आइस को भी पॉसेस करता है। और मिंग की जीत को देख के कोच काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि गुड जॉब मिंग, तुम तो सच में काफी ज्यादा ग्रेट हो। जज बेबे को बाहर ले आता है और हम देखते हैं कि बेबे की बॉडी पॉइजन की वजह से वाइट पड़ गई होती है और टीचर इसे देखते हुए कहती है इसकी जिंदगी खतरे में नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ काफी ज्यादा धीमी हो गई है, इसकी स्किन पूरी तरह से वाइट हो गई है, ये तो सच में पॉइजन है। और तभी अनाउंस करवा दिया जाता है कि श्रेक्स की तरफ से लिंग युओचन जाएगी। युओचन यहाँ से जाने लगती है तो पीछे से युहाओ चिल्लाते हुए लिंग युओचन को गुड लक कहता है और जैसे ही मैच शुरू होता है तो लिंग युओचन अपनी काफी ज्यादा पावर यूज करती है और चारों तरफ आइस फैलाने लगती है और मन में कहती है कि इस मैच को मैं निश्चित रूप से जीतूंगी। देखते हैं कि लिंग युओचन ने मिंग को बर्फ में कैद कर लिया होता है और इतना सब होने के बाद भी मिंग के चेहरे पर जरा सा भी शिकन नहीं दिखता है और यह परेशान होने की बजाय मुस्कुरा रही होती है। और क्योंकि अरेना पूरी तरीके से आइस मिस्ट में कवर होता है, इसलिए ऑडियंस कुछ भी नहीं देख पा रही होती है, इसलिए सभी ही काफी नर्वस होते हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और इस तरफ युहाओ और टीचर को भी मिस्ट की वजह से कुछ नहीं दिख रहा होता है और थोड़ी देर बाद युहाओ कहता है मिस्ट डिसअपियर हो रहा है, इनकी बैटल खत्म हो गई है और कम से कम आखिरकार अब हम देख सकेंगे कि बैटलफील्ड के अंदर क्या हो रहा है। और इस तरफ लिंग युओचन अभी खड़ी है, जबकि मिंग अभी भी आइस में ट्रैप है। बहुत बढ़िया हमारी जीत हुई, लेकिन तभी लिंग युओचन नीचे गिर जाती है और इस चीज को देख के युहाओं को काफी बड़ा झटका लगा होता है और यह इसे देखते हुए कहता है यह तो बिल्कुल सीनियर बेबे के जैसे दिख रही है और लगता है कि यह भी पॉइजन हो चुकी है। और तभी उस बर्फ के अंदर क्रैक्स आने लगता है, जिसके अंदर जो मिंग ट्रैप थी और इस आइस को तोड़ते हुए मिंग मन में कहती है तुम्हें लगा कि तुम आइस को इस्तेमाल करके मेरे पॉइजन को रोक सकोगी, पर ये तो काफी बुरा हुआ। और तभी मिंग उस आइस की क्रैक में से देखने लगती है और यह सीन वाकई में काफी खतरनाक लगता है और कहती है मेरी भी मार्शल सोल आइस एलिमेंट है और इसके थ्रू मेरे पॉइजन को डालना मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक है, इसका मतलब कि तुम हार चुकी हो। और इस वजह हुआ और टीचर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं। इसी के साथ इस मैच को टीम सन मून एकेडमी ने जीत लिया होता है और ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और इस चीज को देख के कोच काफी ज्यादा खुश होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया मिंग, ऐसे ही जीतती रहो, हमें बाजी पलटनी है। और इस तरफ होंगचेंग अब भी काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है और यह अब भी काफी परेशान होते हुए मन में कहता है धत तेरी की मेरी सिस्टर तो कितनी ज्यादा लकी है। और तभी ये अगली बैटल के लिए दाई युहेंग को चैलेंज कर देती है और डिसाइड भी हो जाता है कि श्रेक्स का नेक्स्ट फाइटर दाई युहेंग होगा। और युहाओ कहता है मैं इन्हें भी ऐसे हारता नहीं देख सकूंगा
सीनियर दाई अब सब कुछ आप पर ही है और हम बैटल अरेना के अंदर देखते हैं जहां इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो चुकी होती है। जहां थोड़ी देर बाद हम देखते हैं दाई योहेंग की हालात काफी बुरी हो चुकी होती है मिंग के पॉइजन की वजह से, जो कि दाई योहेंग की बॉडी के अंदर इंटर कर चुका था। इस वजह से इसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। यह मन में कहता है यह पॉइजन तो सच में काफी ज्यादा भयानक है और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसके असर की वजह से मुझे इतनी जल्दी सफर करना पड़ेगा। और दाई योहेंग की ऐसे हालात को देखकर टीचर भी काफी परेशान होती है और कहती है कि यह अच्छा नहीं हो रहा है। और इस तरफ हम मिंग के हाथ में एक स्वॉर्ड को देखते हैं और ये दाई योहेंग से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई होती है। और इस चीज को देखकर टीचर मन में कहती है ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है और मिंग लगातार अपनी स्पिरिट एबिलिटी को यूज कर रही है और सोल स्पिरिट वेपन को इस्तेमाल करके मैच को ज्यादा से ज्यादा डिले करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि पॉइजन ज्यादा अच्छे तरीके से असर कर सके। और लगता है कि यह एक लॉन्ग बैटल करने का प्लान कर रही है, जिसके बाद मिंग दाई योहेंग को मारने के लिए उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। दाई योहेंग से भी अब सहन नहीं होता है और यह काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना पूरा जोर लगा के व्हाइट टाइगर किलर मूव को यूज कर देता है। और इस तरफ मिंग कहती है मैं इसका ही तो इंतजार कर रही थी। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यही खत्म होता है।